नमस्ते सभी को। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इसके जो कारण थे वो बता दिए थे। 1857 की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहे थे कि 1757 प्लासी का युद्ध और 1857 का ये जो बीच का टाइम था, यानी लगभग 100 वर्षों का टाइम हो गया, यानी 1757 से 1857। अब हुआ क्या कि इन 100 वर्षों ने अंग्रेज़ों की नीतियों ने, अंग्रेज़ों के कानूनों ने और उनके अत्याचारों ने भारतीयों के ऊपर अनेक प्रकार से कुठाराघात किया। और इसका जो तात्कालिक कारण रहा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति जो जाति से ब्राह्मण था, जो कि गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस को लेकर बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में विद्रोह कर देता है और हायुशन व बाघ की हत्या कर देता है। तत्पश्चात क्या हुआ कि क्रांति 10 मई को शुरुआत हो जाती है। क्रांति की शुरुआत 10 मई को हो जाती है मेरठ छावनी से। कौन सी छावनी से? मेरठ 20वीं अनाई जो वो क्रांति की शुरुआत करती है। और ये सारे के सारे क्रांतिकारी इकट्ठे होकर 11 मई को दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली की ओर चले जाते हैं। और वहाँ पर 1857 की क्रांति का जो नेता है वो चुना जाता है बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। अब क्या हुआ कि इसका जो नेतृत्व है वो बख्त खां कर रहा था। अब हडसन एक अंग्रेज अधिकारी था। हडसन अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह को पकड़कर उसे कहाँ पर भेज दिया? रंगून निर्वासित कर दिया। कहाँ कर दिया? रंगून निर्वासित कर दिया। और वहाँ पर बताते हैं कि उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अपन अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग रियासतों में जो क्रांति फैली उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रांति की जो ज्वाला थी वो बताते हैं कि 4 जून 1857 को कानपुर में भड़की। कहाँ पर भड़की? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में बताते हैं कि यहाँ पर नाना साहब व तात्या टोपे। देखिए हुआ क्या कि कारण थे कि कानपुर में क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे कि नाना साहब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंतिम रघुनाथ राव का पुत्र था बाजीराव सेकंड। ये अंतिम पेशवा था। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि बाजीराव सेकंड जो था वो अंतिम पेशवा था। अब बाजीराव सेकंड जब अंतिम पेशवा था तो बसिन की संधि यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव सेकंड भागकर बसिन चला जाता है और एक बसिन की संधि कर लेता है। उसके बाद इसका दत्तक पुत्र था नाना साहब। कौन? नाना साहब। इसका दत्तक पुत्र नाना साहब था। और नाना साहब इसका दत्तक पुत्र होने के कारण अंग्रेजों ने जो कानपुर वाली जो रियासत थी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया। तब बताते हैं कि नाना साहब व तात्या टोपे का जो सही नाम रामचंद्र पांडुरंग था। पांडुरंग। इसने भी अनेक प्रकार के युद्ध किए थे। 1857 की क्रांति में ये बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेता है और मान सिंह नारूका नामक एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण छिपरा नदी के किनारे इसे नरवर के जंगलों में पकड़कर इसे फांसी दे दी जाती है। तो बताते हैं कि 4 जून 1857 को कानपुर में जब क्रांति का नेतृत्व होता है तो नाना साहब और तात्या टोपे यहाँ पर क्रांतिकारियों को एकजुट करते हैं। लेकिन अंतिम रूप से मार्टिमर हिलर ने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, ये एक नंबर 2। उसके बाद लखनऊ में विद्रोह है। देखिए, लखनऊ के अंदर जो विद्रोह वो ही 4 जून को होता है। 4 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों की कूटनीति क्या थी कि वो जो बढ़िया क्षेत्र हुआ करते थे, जो सबसे दी बेस्ट क्षेत्र हुआ करते थे, जो जहाँ से कच्चा माल बहुत मात्रा में मिलता था,
वो क्षेत्रों पर इनकी ज़्यादातर रुचियाँ रहती थी। यानी सबसे पहले इन्होंने कानपुर वाला क्षेत्र यानी यूपी के कानपुर वाला क्षेत्र इन्होंने हड़पा, क्योंकि यहाँ पर नाना साहब तात्या टोपे दो बहादुर सैनिक हुआ करते थे, तो ये कल को कहीं ना कहीं क्या कर सकते थे, दिक्कत कर सकते थे। इसलिए इनको दूर करने का प्रयास किया और यहाँ पर मार्टिमल हिलर जो वो क्या कर देता है, विद्रोह को दबा देता है। तत्पश्चात लखनऊ, अब लखनऊ वाला आपको पता होगा कि बेगम हजरत महल वो वीर महिला शासिका थी और इसके पति की मृत्यु के पश्चात ये विरजिस कादिर के नेतृत्व में, यानी इसका पुत्र था ये विरजिस कादिर के नेतृत्व में अपना शासन संभाल रही थी। यानी लखनऊ 4 जून 1857 बेगम हजरत महल, यहाँ पर विरजिस कादिर के नेतृत्व में, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति की जो शुरुआत की गई। और बताते हैं कि बेगम हजरत महल ने अपना जो खोया हुआ क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और क्रांति की शुरुआत बड़े जोरों से की थी। एक बार तो अंग्रेज यहाँ पर चकरा गए थे कि एक महिला होने के नाते ये इस प्रकार का साहस दिखा रही है, लेकिन अंतिम रूप से एक अंग्रेज अधिकारी सैनिक था कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत बड़ी सेना ले जाई जाती है और फिर यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो तीसरा होता है वो होता है झांसी के अंदर विद्रोह वो जो है वो 5 जून को शुरुआत होती है। देखिए झांसी एक दिन छोड़कर 5 जून 1857 झांसी जो क्षेत्र था ये क्या था, यहाँ पर गंगाधर राव व महारानी लक्ष्मीबाई। देखिए डलहौजी ने एक नीति शुरू की थी गोद निषेध प्रथा। डलहौजी ने एक नीति शुरू की गोद निषेध प्रथा। देखिए झांसी 5 जून 1857, गंगाधर राव एंड महारानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी। अब गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के जब कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तब गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत झांसी को इसके अंदर मिला लिया गया। ठीक है, यानी झांसी, सतारा, नागपुर ये अनेकों रियासतें थी जो डलहौजी की गोद निषेध प्रथा की शिकार हुई थी। अब क्या हुआ, गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं हुई, तो बताते हैं कि झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जब क्रांति की शुरुआत होती है तो गंगाधर राव की तो मृत्यु हो जाती है और महारानी लक्ष्मीबाई फिर झांसी का नेतृत्व करते हैं और बताते हैं कि इसने वीर शासिका के रूप में, एक वीर छत्राणी के रूप में अपना नेतृत्व करते हुए झांसी, ग्वालियर आदि पर क्या कर लिया था, नेतृत्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी हायूरोज के नेतृत्व में एक सेना बुलाई जाती है। हायूरोज के नेतृत्व में जब सेना बुलाई जाती है तब बताया जाता है कि हायूरोज पीछे से गोली मारता है और महारानी लक्ष्मीबाई है वो वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तब बताते हैं कि हायूरोज लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर उसको ये अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या पता ये मरी है कि नहीं मरी। तब उसके पास जाकर देखा गया तो वो मरी हुई थी। तब हायूरोज ने कहा था कि यह सोई हुई महिला भारत में एकमात्र पुरुष है, वीर छत्राणी है। यानी ये कमेंट करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, हायूरोज यानी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता से बहुत प्रभावित होता है। इसकी एक कविता भी है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मन्नू था और सुभद्रा कुमारी चौहान उसके ऊपर एक कविता भी कहती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बताते हैं कि हायूरोज उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ और कहता है कि यह सोई हुई महिला भारत में एकमात्र पुरुष है, एकमात्र वीर छत्राणी है। इस प्रकार से तो हमने
लखनऊ के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद कानपुर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर विद्रोह को दबाता हाईरोज, और आगे जो विद्रोह होता है वो होता है बिहार के अंदर। देखिए पहले बता देता हूँ फैजाबाद के बारे में। फैजाबाद के अंदर जो मौलवी अहमदुल्ला ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, अहमदुल्ला, और विद्रोह दबाया था कर्नल रेनाल्ड ने। देखिए फैजाबाद यूपी के अंदर है, और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, और कर्नल रेनाल्ड जो है वो क्रांति का जो विद्रोह है उसको असफल बनाता है। यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने ईसाइयों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा, देखिए जिहाद क्या होता है कि प्राचीन समय में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के जो शासक होते थे वो देते थे जिहाद का नारा। जिहाद का नारा मतलब है धार्मिकता का युद्ध, धर्म का युद्ध। यानी जैसे ईसाइयों के खिलाफ, जैसे ये भारतीय थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, इन्होंने कहा कि ये जो ईसाई है इनको ख़त्म करो। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है कि जिहाद का नारा कहाँ पर दिया गया? तो फैजाबाद में। किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। और यहाँ पर क्रांति दबाता कौन है? कर्नल रेनाल्ड। उसके बाद आता है बिहार में देखिए बिहार में क्रांति का नेतृत्व करता है कुंवर कनक सिंह। देखिए कुंवर कनक सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। कुंवर कनक सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। अभी कुंवर कनक सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है। बिहार का शेर कहा जाता है। बताते हैं कि इसने क्रांति का नेतृत्व बहुत बड़े उच्च स्तर पर किया था। बहुत उच्च स्तर पर करने के कारण बताते हैं कि इसे बिहार का शेर कहा गया। और सोनपुर जो बिहार है वर्तमान में, वहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। बताते हैं कि एक बार क्रांति का नेतृत्व करते समय कुंवर कनक सिंह के हाथ में खंजर लग गया था। क्या लग गया था? खंजर लग गया था। तो कुंवर कनक सिंह ने वो जो खंजर था उसे निकाल कर अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में फेंक देता है। ठीक है, यानी कुंवर कनक सिंह जिसने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया, इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है। और सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पक्षियों का मेला लगता है। ये साथ में यहीं पर इसको याद कर लेना, पक्षियों का मेला लगता है। हुआ क्या? ये एक वीर शासक था। वीर शासक होने के कारण बताते हैं कि इसके हाथ में खंजर लग गया था, और खंजर लगने से पहले खंजर को निकाला, फिर अपना हाथ काटा और उस हाथ को गंगा नदी में फेंक दिया। ठीक है, इस प्रकार के ये राजा हुआ करते थे। इसे बिहार का शेर कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है ये, कि बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुंवर कनक सिंह को। अब इलाहाबाद, बताते हैं कि इलाहाबाद में क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। ठीक है, और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद इसका अंतिम जो क्षेत्र था 1857 क्रांति का, वो असम था। क्या था? असम का भी जो दीवान था, जो राजा था, उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है, यानी ये कुछ जगह थी जहाँ पर क्रांति भड़की। सबसे पहले लखनऊ में, लखनऊ के बाद कानपुर में, कानपुर के बाद झांसी में, झांसी के बाद फैजाबाद में, फैजाबाद के बाद इलाहाबाद में, बिहार में, असम में, और भी अनेकों ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्रांति भड़की। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि क्रांतिकारियों ने बड़े दमखम दिखाया अपना इस क्षेत्र, अपने क्रांति के अंदर, लेकिन कुछ कमियां रही थी जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। देखिए इस प्रकार ये चलता रहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए और अपना एक
उच्च स्तर की सैनिक गतिविधियों के माध्यम से 1857 की क्रांति को क्या करते हैं, ये दबा देते हैं। क्या करते हैं, दबा देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, असफलता के कारण सबसे पहले देखिए नंबर 1, 1857 की क्रांति की जो असफलता हुई थी उसके क्या कारण थे। सबसे पहले कि क्रांति का समय से पूर्व होना, क्रांति का समय से पूर्व होना। ये मैंने आपको बताया था कि क्रांति शुरुआत तो होनी थी 31 मई को। कब होनी थी, क्रांति शुरुआत होनी थी 31 मई को, लेकिन हो कब गई, 29 मार्च को ही। कब हो गई, 29 मार्च को। यानी बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा जब हायुशन व बाघ की हत्या कर दी जाती है तो बताते हैं कि वहीं से क्रांति की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में क्रांति की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। नंबर 2, भारतीयों के पास अच्छे सैनिकों का अभाव होना, अच्छे सैनिकों का अभाव, अच्छे सैनिकों, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने जब भाग तो ले लिया, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो गांव के किसान मजदूर वगैरह वर्ग के लोग थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इस समय मतलब जो सैनिक गतिविधियां थी, जो ज़्यादातर सैनिक थे वो इनके पास नहीं थे, वो सैनिक अंग्रेजों के पास ज़्यादा थे, यानी सैनिकों का अभाव था। नंबर 3, अच्छे नेतृत्वकर्ता, अच्छे नेतृत्वकर्ता का अभाव, नेतृत्वकर्ता का अभाव। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति का जब नेतृत्व दिया गया था तो बहादुर शाह सेकंड को दिया गया था। किसको दिया गया था, बहादुर शाह सेकंड को दिया गया था। और बहादुर शाह सेकंड जो था वो पहले से ऑलरेडी बीमार था, शराब का आदी था, शायरियों में मदमस्त रहता था, जिसके कारण बताया जाता है कि ये अच्छी तरह से नेतृत्व नहीं कर पाया था। और वक्त का जो था वो नेतृत्व तो अच्छा कर रहा था, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, ठीक है ना। तो बताते हैं कि कोई भी चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, जहाँ जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस संस्था में, जिस कम्युनिटी में, जिस डायनेस्टी में नेतृत्वकर्ता अगर अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया होगा, लीडरशिप करने वाला, तो वो उतनी तरक्की करेगा। और जिस घर में, जिस कम्युनिटी में लीडरशिप अच्छा नहीं होगा, घर का सदस्य मुखिया ही अगर अच्छा नहीं होगा तो बताते हैं कि वो फिर पतन की ओर चला जाएगा। और वो ही यहाँ पे हुआ, यानी अच्छा नेतृत्वकर्ता का यहाँ पर क्या था, अभाव था। नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की सहायता करना, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की सहायता करना, अंग्रेजों की सहायता करना। देखिए ये तो आपको सर्वविदित है ही कि हमारी कमी रही थी कि हम लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। और एक कारण ये भी था कि जो सिख क्षेत्र था, पंजाब वाला जो क्षेत्र था, लगभग पंजाब की जितनी भी रियासत थी वो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों का साथ देने के पीछे लॉजिक ये था कि देखिए अंग्रेजों के 10 गुरु हुए हैं, उसमें गुरु नानक है, गुरु अंगद है, गुरु रामदास है, गुरु अमरदास है, उसके बाद अर्जुन देव, हर्राय, हरिकृष्ण, तेग बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो गुरु थे इनमें बताते हैं कि सिखों के जो गुरु हुआ करते थे उनका मुगलों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, यानी शाहजहाँ के साथ, जहांगीर के साथ, और औरंगजेब ने तो उनको फांसी तक लटका दिया था। तो सिखों के धार्मिक गुरुओं का और मुगलों के अच्छे संबंध नहीं थे, यानी सिखों के धार्मिक गुरु जो कि सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनका कभी शाहजहाँ के साथ, कभी जहांगीर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ क्या रहता था, विवाद रहता था। इसीलिए वो बहादुर शाह सेकंड को जब बादशाह बनाया गया तो पूरा का पूरा जो पंजाब समुदाय था, जो सिख कम्युनिटी थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, न कि भारतीयों का साथ दिया। वो नहीं चाहते थे कि मतलब मुगल बादशाह या मुगल सत्ता भारत में फिर से कायम हो इसे। और दूसरा, राजस्थान की ले लो, चाहे भारत की ले लो, भारत की अनेकों प्रकार के जो छोटे छोटे राजा थे, अनेक प्रकार के जो सामंत थे, उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। नंबर 5,
अंग्रेजों के पास अच्छे प्रशासक का होना, अंग्रेज अच्छे नेतृत्वकर्ता का होना, नेतृत्वकर्ता का होना, यानी अंग्रेज भारत में जब आए तो उनके पास एक विशाल सेना थी, जो कैंपवेल, मार्टिमर हिलर, आउटरम टेलर, अनेकों प्रकार के, ठीक है ना। तो अच्छा नेतृत्वकर्ता थे, उनके पास अच्छे सैनिक थे। सैनिक होने के कारण उन्होंने बताते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसको एक प्रकार से दबा दिया था। अब ये 1857 की क्रांति की असफलता होने के कारण है। और इसके बाद अपन इसके पढ़ेंगे परिणाम। क्या पढ़ेंगे? परिणाम। परिणाम में देखिए क्या होगा। 1857 की क्रांति के अगर अपन परिणाम पढ़ते हैं तो नंबर 1, 1857 की क्रांति के बाद देखिए इलाहाबाद के अंदर महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, एक प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। यानी इलाहाबाद के अंदर महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, एक सभा बुलाई, एक मंत्रीगणों की, व्यक्तियों की एक सभा बुलाई, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। अब जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा भार था, यानी भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अब वो सारा का सारा भार किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ठीक है। नंबर 4, भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। यानी यहाँ पर 1858 भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू होगा। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और एक नया पद वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। और भारत में अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल बन के आया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन बन के आया? लॉर्ड कैनिंग। देखिए मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ बारीक से। देखिए क्या हुआ कि 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को ये आभास हो गया कि अगर दोबारा ऐसा हो सकता है, ऐसी अगर कोई क्रांति होगी तो शायद हमें ये छोड़कर जाना पड़ सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया? नंबर 1, अंग्रेजों ने सहयोग की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? सहयोग की नीति अपनाई। यानी पहले जो डलहौजी की, लॉर्ड कैनिंग की जो नीतियाँ थी, बदलाव की जो नीतियाँ थी, उन सबको चेंज करके जो विरोधी नीतियाँ थी, अब कौन सी नीति अपनाई गई? सहयोग की नीति अपनाई गई। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल बनाया गया। वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी गवर्नर जनरल तो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वायसराय हो गया अब महारानी का, यानी महारानी विक्टोरिया आ जाएगी यहाँ पे। अब नंबर 3, जितनी भी ये डलहौजी की जो नीतियाँ थी, कैनिंग की जो नीतियाँ थी, वो सारी के सारी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। यानी भारत विरोधी नीतियों को क्या किया गया? भारत विरोधी नीतियों को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 1857 की क्रांति में जितने भी क्रांतिकारी थे, जो पकड़े गए थे, जिनको सजा हो गई थी और जिनको फांसी का हुक्म ऑर्डर दे दिया गया था, उन सब की सज़ा क्या कर दी? लॉर्ड कैनिंग ने सभी क्रांतिकारियों की सज़ा माफ़ कर दी। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? दयालु वायसराय कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? दयालु वायसराय कहा जाता है। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे? नीतियों में सुधार करेंगे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है? दयालु वायसराय कहा जाता है। ठीक है। अब ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल बन गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके किसको पास चला गया? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। सहयोग की नीतियाँ अपनाई। ठीक है। अनेकों प्रकार के सुधार किए। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद दरबार के अंदर दरबार बुलाया गया। इस प्रकार के नियम लागू किए गए। सहयोग की नीतियाँ अपनाई गई। ठीक है ना। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है 1857 की क्रांति की प्रकृति। क्या बचा है? प्रकृति पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कब पढ़ेंगे?
नेक्स्ट वीडियो में। 1857 की क्रांति के कारण, इसका संक्षिप्त विवरण और इसके परिणाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी जो प्रकृति है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। धन्यवाद।